अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम केमिकल फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड्स को पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि किसी कंपाउंड के जो केमिकल फार्मूलाज यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला जो हैं उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कैन बी फाउंड आउट इफ वी नो इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। अगर हमें किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में पता है तो हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड यू नीड टू डिटरमाइन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स इन द कंपाउंड। अब किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला आपको अगर निकालना है तो आपको उनके एटम्स जो हैं उस कंपाउंड के, उनके दरमियान पाई जाने वाली जो सिंपलेस्ट रेशियो है उसको निकालना आना चाहिए, तब जाके आप उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हो। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑन द मास परसेंट कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। अब वो क्या कह रहा है कि जो होल नंबर रेशियो है वो किस तरह से आप निकाल सकते हो, उनका जो आप मैस एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसकी मैस परसेंट कंपोजिशन जो होगी उसके ज़रिए जो आपके पास डेटा कलेक्ट होगा उसके ज़रिए से आप उसके दरमियान पाई जाने वाली रेशियो को निकाल सकते हो। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला इज देन कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। वो कह रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को आप इस तरीके से निकाल सकते हो। वो कैसे कि जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा उसके साथ जब आप जो होल नंबर रेशियो आई थी उनके दरमियान उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। वो कैसे, अगर मैं इसकी मिसाल दूं कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसका जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है वो क्या है HO, और इसके दरमियान जो कॉमन रेशियो है वो कितनी है 2। अब आप इसकी जगह HO लिखो और इसकी जगह पे 2 लिखो तो इसकी जो नंबर होगा यानी कि 2 जो रेशियो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है अंदर, तो वो उसके सबस्क्रिप्ट में आ जाता है राइट साइड पे, लोअर राइट साइड पे जिसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो क्या बन जाएगा H2O2, जो कि क्या है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब वो कह रहा है कि N जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मोलर मैस, किसी कंपाउंड का मोलर मैस जो होगा उसके ऊपर जब आप एम्पिरिकल फार्मूला मैस जो उसका आएगा उसको जब डिवाइड करोगे तो आपके पास N की रेशो आ जाएगी। अब मोलर मैस कैसे निकाला जाता है, अगर आपको उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है तो आप उसका मोलर मैस भी निकाल सकते हो। वो कैसे, नीचे एग्जांपल दी गई है, इसको देख के मजीद समझते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज HO। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है और इसका जो मोलर मैस है वो कितना है 34। वो कैसे निकाला गया है, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो H2O2 होता है। अब हाइड्रोजन का जो मैस है वो कितना है 1 है। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। और ऑक्सीजन का जो मैस होता है वो कितना होता है 16 होता है। 16 के साथ जब आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे वो 32 आएगा। अब क्या करना होता है, इन सब के मैसेज को प्लस करना होता है। 32 प्लस 2 कितना आएगा 34। ये है उसका मोलर मैस। ये क्या है, मोलर मैस है। जब आपको मोलर मैस आता होगा और उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला मैस आता होगा तब आप उसकी रेशियो निकाल सकते हो। अब एम्पिरिकल फार्मूला मैस कैसे निकालते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर जो कंपाउंड्स जो एटम्स होते हैं उनके मैसेज को जब आप प्लस करते हो तो आपके पास क्या आता है, एम्पिरिकल फार्मूला मैस आता है। अब यहाँ पे आप देख लो कि हाइड्रोजन का 1 हो गया, ऑक्सीजन का कितना है 16 होता है, 1 + 16 = 17। तो जब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करोगे कि 34 उसका मोलर मैस है और उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला मैस है वो कितना है 17 है, जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास कितनी रेशियो कितनी आएगी 2 आएगी। तो ये हो गया उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि कितना है H2O2। इफ फॉर अ कंपाउंड द वैल्यू ऑफ N इज 1, अगर किसी कंपाउंड के लिए N की वैल्यू 1 होगी तो मतलब क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों ही सेम होंगे। तो क्या होगा, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला आर सेम। अब नीचे एक्सरसाइज दी गई है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ 3 कंपाउंड्स विच हैव डिफरेंट एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब वो कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, आपके पास एक बेंजीन है,
इसका जो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होता है C6H6, और इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा वो कितना होगा CH। और इसी तरीके से हमारे पास जो ग्लूकोज है उसका भी क्या होता है C6H12O6। ये इसका क्या होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसके अंदर जो 6 है वो कॉमन आता है, यानी कि इनके दरमियान जो 6 है वो होल नंबर रेशियो है। और इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा वो क्या होगा CH2O। और इसी तरीके से अभी आपने ऊपर एक पढ़ा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसका भी जो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला हैं दोनों डिफरेंट हैं। तो इसकी आप चाहो तो इन सब के जो फार्मूलाज हैं, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिख सकते हो। अगर ना भी लिखना चाहो तो ये इनके नेम। नेक्स्ट चलते हैं, सैम्पल प्रॉब्लम दी गई है, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं इसको कि एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH। एक कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला उसने दिया हुआ है वो कितना है CH है, और इसका जो मॉलिक्यूलर मैस है वो कितना है 78 ग्राम पर मोल। फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। अभी हमने ऊपर इसका एक फार्मूला पढ़ा कि जो N था हमारे पास वो किस चीज़ के बराबर था, मोलर मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस के बराबर था। तो क्या किया है उसने, इसी फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट किए हैं। अब मोलर मैस कितना दिया हुआ है 78 ग्राम, तो इस मोलर मैस की जगह पे आपने 78 पुट करना है। और एम्पिरिकल फार्मूला मैस किस तरीके से निकालोगे, इसी वैल्यू से निकालोगे, यानी कि जो कार्बन होता है उसका मैस कितना होता है 12 होता है। 6 उसका एटॉमिक नंबर है, तो 12 उसका क्या है मैस है। और हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 और 1 13 हो गया, तो उसकी जगह पे आप 13 पुट करोगे। तो क्या आएगा जवाब आपके पास 78/13 = 6, यानी कि उनके दरमियान आने वाली जो कॉमन रेशियो है वो कितनी है 6 है। अब N निकाल लिया। अब ऊपर जो फार्मूला दिया गया था ये वाला कि जो मॉलिक्यूलर मैस होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो = N × एम्पिरिकल फार्मूला के बराबर होता है। तो N हमारे पास कितना आया 6, और एम्पिरिकल फार्मूला उसने पहले दिया हुआ है जो कि है CH। और जब आप उस CH के साथ 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो उसके सबस्क्रिप्ट के अंदर क्या आ जाएगा C6H6। ये हो गया उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये थी सिंपल सा उसका एक न्यूमेरिकल टाइप था जिसको आप कॉमनली समझने की ज़रूरत है। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई चीज़ समझ ना आए, आपको बस ये ऊपर वाले 2 फार्मूलाज अच्छे से आने चाहिए और उनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसको कैसे पुट करना है ये सारा प्रोसीजर आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास दी गई है एक एक्सरसाइज, इसको भी कर लेते हैं कि द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O। ये उसका क्या हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। इट्स मोलर मैस इज 180 ग्राम। अब उसका मोलर मैस कितना है 180 ग्राम पर मोल है। डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। सेम ऊपर वाली जो एग्जांपल दी गई है इसी तरीके से होगा कि उसका जो आप लिखोगे कि एम्पिरिकल फार्मूला ऐसे हेडिंग देके ताकि वो प्यारा सा लगे, एक वेल अरेंज्ड क्वेश्चन लगे। तो इसके लिए क्या लिखोगे CH2O, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आपने उसकी सबसे पहले ये जो आपके पास ये वाला फार्मूला लिखना है और उसमें जो N है उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, उसका जो फार्मूला है मोलर मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस। अब मोलर मैस कितना है 180 ग्राम उसने बताया हुआ है। एम्पिरिकल फार्मूला मैस इससे निकाल सकते हो आप। जो कार्बन का है वो 12 और इसका क्या हो गया 2 हो गया, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, हर एक का 1 होता है। तो 12 और 2 14, और ऑक्सीजन का क्या होता है 16 होता है। 14 और 16 को जब आप प्लस करोगे तो हमारे पास आंसर आता है 30। तो 180 के ऊपर जब 30 को आप डिवाइड करते हो तो क्या आती है रेशियो 6 आती है, और इसी 6 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है CH2O के साथ। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो कितना निकलता है C6H12O6। ये इसका सब्सक्रिप्ट के अंदर नहीं लिखा जा सकता PDF के अंदर, तो आपने इसको सब्सक्रिप्ट के फॉर्म में लिखना है। सब्सक्रिप्ट क्या होता है इस तरीके से, यानी कि नीचे करके थोड़ा सा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी सिमिलर इसी तरीके से होगी, बस थोड़ा सा उसकी वैल्यूज़ का डिफरेंस आ रहा है कि एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O। अब इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला सेम ऊपर वाले कंपाउंड की तरह है, लेकिन इसका जो मोलर मैस है वो कितना है 60 ग्राम है। तो इससे
पता चल रहा है कि दो ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट ही होगा। अगर वो भी सेम हो जाए तो उनके दरमियान कोई डिफरेंस भी नहीं रहेगा, तो मतलब कोई उसका जवाब भी नहीं बनता। दोनों डिफरेंट कंपाउंड हो ही नहीं सकते। जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो सेम हो सकता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कभी भी सेम नहीं होगा। तो क्या करना है आपने इसकी ऊपर वाले सिमिलर फार्मूला के अंदर आपने इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। अब इसका मोलर मास कितना है 60, 180 नहीं बल्कि 60 है। अब इसकी जगह पे आपने 60 पुट करना है और इसका जो मास है वो आपने ऑलरेडी ऊपर निकाला है, वो कितना था 30 आ रहा था। तो जब आप इसके साथ डिवाइड करोगे 60/30 तो आपके पास आंसर क्या आएगा 2 आएगा आंसर। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 2 नॉट 6। अब आपने क्या करना है यहाँ पे 2 को पुट करना है। तो जब आप 2 पुट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा C2H6 O2। ये होगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। नेक्स्ट चलते हैं कि डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर आपको कोई स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया गया है उसमें से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालना है उसके चंद स्टेप्स दिए गए हैं। इंतहाई आसान है और इसको पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्टिंग सा है कि इन ऑर्डर टू डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम स्ट्रक्चरल फार्मूला द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन। इस तरीके से ये जो स्टेप्स हैं इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। उस कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है आपने सबसे पहले। नेक्स्ट क्या करना है काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन द स्ट्रक्चरल फार्मूला। उसके अंदर हर टाइप का जो एटम उनकी तादाद को अलग अलग आपने काउंट करना है। नेक्स्ट क्या करना है राइट द सिंबल ऑफ ऑल दीज एलिमेंट। काउंट करने के बाद उन सारे एटम्स के सिंबल जो हैं उनको तरतीब के साथ लिख लेना है। नेक्स्ट क्या करना है राइट डाउन द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड एज सब्सक्रिप्ट। अब उसके सब्सक्रिप्ट के अंदर आपने उनकी जो तादाद थी हर एटम की उसको लिखना है। तो चलते हैं इसका नेक्स्ट नीचे एग्जांपल दी गई है इसको लिखने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा दिया गया है। ये क्या है सल्फ्यूरिक एसिड का है। अब इसको लिखना कैसे है आपने देखना है। 3 तरह के कंपाउंड हैं H, S और O। इन तीनों को आपने इकट्ठे लिख देना है एक तरतीब में लाइन के अंदर HSO। अब इसके अंदर क्या करना है इसको काउंट करो। H कितने हैं हमारे पास 1 2 मतलब क्या H के साथ 2 आएगा सब्सक्रिप्ट के अंदर जैसा कि यहाँ लिखा गया है। अब सल्फर हमारे पास 1 ही है तो 1 को हम इग्नोर करते हैं। ऊपर एक रूल भी दिया गया है कि रिमूव द सब्सक्रिप्ट 1। जो 1 आएगा उसको आपने नहीं लिखना। अब ऑक्सीजन को काउंट करो 1 2 3 4। ऑक्सीजन कितना है 4 है तो ऑक्सीजन के सब्सक्रिप्ट के अंदर 4 लिख देना है। ये उसका क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने का तरीका हो गया, सिंपल आसान तरीका। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है जबकि उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब देखो इसके अंदर 3 तरह के एटम्स आ रहे हैं C, H और O। अब C को काउंट करो यहाँ पे 1 और 2 मतलब के कार्बन की तादाद कितनी है 2 कार्बन है तो इसके सब्सक्रिप्ट के अंदर आपने 2 लिख देना है। हाइड्रोजन कितने हो गए 3 ये नेक्स्ट 4 यानी कि 4 हाइड्रोजन हो गए जो उसके सब्सक्रिप्ट में लिखे आपने और ऑक्सीजन 2 है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज दी गई है कि फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फास्फोरिक एसिड इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला इज। अब फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया गया है हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। अब सबसे पहले तो आपने सिंपली जो जितने इस टाइप के इसके अंदर कंपाउंड्स हैं उनको एलिमेंट्स हैं सॉरी उनको लिख लेना है। यानी कि 3 तरह के H है E है और ऑक्सीजन यानी कि हाइड्रोजन फास्फोरस और ऑक्सीजन है। तो अब आपने काउंट करने हैं। हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 और 3 मतलब के H के साथ सब्सक्रिप्ट के अंदर 3 आएगा यानी कि नीचे करके थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा PDF के अंदर तो आपने इसको सिंपली जब लिखना है 3 को नीचे करके सब्सक्रिप्ट की फॉर्म में लिखना है।
फास्फोरस हमारे पास एक ही है, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 1 2 3 एंड 4, तो ये क्या आएगा H3PO4, ये फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन प्रोपाइल अल्कोहल। एन प्रोपाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, जबकि उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें दिया गया है। इसके अंदर भी 3 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, एक कार्बन, नेक्स्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है। कार्बन कितने हैं 1 2 एंड 3, C3, H कितने हो गए 3, ये 2 यानी कि 5 हो गए, और ये वाले 2 5 और 2 7 और 1 ये 8, C3H8O, ये हो गया एन प्रोपाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला। थर्ड क्या है, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला। इस कैल्शियम कार्बोनेट का हमने जो स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया गया है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होगा, फार्मूला यूनिट होता है तो सिंपली इसको फार्मूला कहेंगे, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। तो इसके लिए क्या बनेगा CaCO3, तो सिंपल लिख देना है, सॉरी CaCO तो लिख देना है। अब हमने काउंटिंग स्टार्ट करनी है। अब कैल्शियम 1 ही है तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा, कार्बन भी एक ही है, और ऑक्सीजन कितने हैं 1 2 एंड 3, तो ये CaCO3 ये सब्सक्रिप्ट के अंदर लिखना है, तो ये उसका एक फार्मूला हो गया आयनिक कंपाउंड का। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अगर फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।